मध्य प्रदेश में एक ऐसा परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है या कह लीजिए किया जा रहा है जो शायद आने वाले मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक या बहुत बुरा भी हो सकता है। वो खबर है मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की। मध्य प्रदेश की सरकारी जो स्कूल हैं उनको धीरे धीरे सिस्टमेटिक रूप से या तो बंद किया जा रहा है या फिर उनको छोटे स्कूलों को बड़े स्कूलों में मर्ज कर दिया जा रहा है, जिससे हो यह रहा है कि ग्रामीण स्तर पर जो बच्चे होते हैं उनके आसपास जो स्कूल होते हैं अब उन्हें दूर जाना पड़ेगा और दूर वो शायद नहीं जा पाएंगे। और आज सरकारी स्कूलों की जो हालत है उसमें हम आप सभी देखते हैं कि सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं उनको कभी जनगणना के नाम पर, कभी SIR के नाम पर, कभी पोलियो के नाम पर, तो कभी अन्य सरकारी योजनाओं के नाम पर लगा दिया जाता है। मतलब एक टीचर पढ़ाने के अलावा सब कुछ कर रहा है, लेकिन पढ़ाने के लिए उसे पर्याप्त समय और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे, जिसका असर ये हो रहा है कि बच्चे सरकारी स्कूलों को छोड़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों की ओर जा रहे हैं। और ऐसे बच्चे जिनके माता पिता थोड़े बहुत सक्षम हैं वो प्राइवेट स्कूलों के लिए जा तो रहे हैं, लेकिन वहां पर एक ऐसा धंधा चल रहा है जो ऐसे बच्चों के माता पिता को खुलेआम लूटने का काम कर रहे हैं। और वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में और भारत देश में प्राइवेट स्कूल या तो नेताओं के हैं या नेताओं के सगे संबंधियों के हैं या बड़े अधिकारी कर्मचारियों के हैं, जिससे ये चाह रहे हैं ऐसे प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ती रहे, सरकारी स्कूलों की संख्या कम होती रहे, ताकि प्राइवेट स्कूलों में आने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा हो और उनका ये धंधा आगे चलता रहे। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल सही नहीं होते हैं, वो केवल धंधे का एक केंद्र है कि वहाँ पर केवल व्यवसाय किया जा रहा हो, वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था भी दी जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से आज हालात पूरे देश में बनते जा रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में सिस्टमेटिक रूप से इन सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अगर पिछले 5 वर्षों के रिकॉर्ड को खंगाला जाए तो मध्य प्रदेश में लगभग 7,000 स्कूलों को बंद किया जा चुका है और प्राइवेट स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को कभी नई बुक के नाम पर, कभी नई ड्रेस के नाम पर, तो कभी अन्य चीजों के नाम पर उनके माता पिता से पैसे की डिमांड की जाती है। हर एक दिन नई ड्रेस के नाम पर उनसे लूट की जाती है। अगर हर दिन नई ड्रेस, हर दिन परिवर्तन करके ड्रेस पहनने का एक सही मतलब निकलता है तो फिर सरकारी स्कूलों में ये सेवाएं उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रही है? आखिर ये भेदभाव क्यों? अगर इस ड्रेस का, हर दिन बदलने वाली ड्रेस का कोई मतलब नहीं है तो फिर आखिर क्यों इन बच्चों को स्कूलों में उनके माता पिता को लूटा जा रहा है? इस बात पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि आज सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों की अगर आप तुलना भी करेंगे पढ़ाई के स्तर की, तो सरकारी स्कूलों में ऐसे टीचर हैं जो बड़े बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करके आते हैं। आखिर ऐसा क्यों नहीं होता कि प्राइवेट स्कूलों के लिए भी कोई ऐसा टेस्ट होना चाहिए जहां पर ऐसे शिक्षकों को टेस्ट क्वालिफाई करके ही प्राइवेट स्कूलों में जॉब दी जा सके, ताकि जो शिक्षा दे रहे हैं वो वेरीफाइड हो और बच्चों का भविष्य एक सही दिशा में जा सके। इसका भी एक उचित पैमाना तय किया जा सके। जो सरकारी स्कूल हैं उनमें शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है या फिर स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जिससे लगातार ये हो रहा है कि गरीबों के बच्चे जो हैं वो ठीक से एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इससे एक बड़ी संख्या में बच्चों के सही स्तर पर शिक्षा ना प्राप्त कर पाने की वजह से होगा ये कि मध्य प्रदेश में जो रोजगार होगा उसके लिए बच्चे ठीक से एलिजिबल नहीं होंगे, उनके पास औद्योगिक जानकारी नहीं होगी, उनके पास नई तकनीकी जानकारी नहीं होगी, तो शायद उनको तात्कालिक समय में, तकनीकी के दौर में अपने आप का भविष्य बना पाना, अपना रोजगार स्थापित कर पाना उनके लिए बहुत बड़ी समस्या या दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो ये आज हो रहा है मध्य प्रदेश और देश के लगभग हर राज्य में इस प्रकार का खेल चल रहा है। एक और मैं आपको एक उदाहरण देके बताना चाहता हूं कि अमेरिका की एक वीडियो हमारे सामने आई जहां पर सरकारी स्कूलों में अधिकांशतः बच्चे पढ़ने जाते हैं। वहां सरकार की नीयत साफ है, अधिकारियों की जो ड्यूटी है वो भी स्पष्ट है और ऐसे शिक्षकों को जो पढ़ाते हैं उनको कई अन्य योजनाओं में शायद उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, जिससे हो ये रहा है कि वहाँ की शिक्षा स्तर दिन ब दिन आगे बढ़ रही है। और आप इस वीडियो को स्वयं देखिए और तुलना कीजिए आज के भारत से कि आज हमारे नेता शिक्षा के स्तर पर करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए बढ़ाने के नाम पर कभी स्कूल में नाम परिवर्तन कर दे रहे हैं, कभी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा कर दे रहे हैं,
कभी और कई योजनाएं ला रहे हैं, कभी नया ऐप, कभी मोबाइल, कभी टैबलेट, ये सब लेके तो आ रहे हैं। टीचरों को लगातार इस प्रकार की उलझनों में फंसाया तो जा रहा है, लेकिन उसका सकारात्मक परिणाम हमें धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि अमेरिका जैसे देशों में बच्चों की जो शिक्षा स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और भारत जैसे देश में और मध्य प्रदेश राज्य में इस प्रकार से बच्चों का शिक्षा स्तर लगातार डाउन होता जा रहा है। या कह लीजिए कि रणनीतिक और एक बड़ी रणनीति के तहत बच्चों की शिक्षा स्तर को कम किया जा रहा है, ताकि कल वो रोजगार ना मांग पाए, क्योंकि वो उतने योग्य नहीं होंगे, ताकि वो सरकार से सवाल जवाब ना कर पाए। अगर कोई और वजह है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए खबर समय पर। धन्यवाद।